नॉन मेटल है, नॉन मेटल कौन कौन से, एग्जाम्पल कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, तो ये सारे आपके नॉन मेटल हैं। अब हमने नॉन मेटल की रिएक्शन करानी है ऑक्सीजन के साथ। तो जैसे मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटालिक ऑक्साइड बना रहा था, तो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, वेरी सिंपल, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। क्या बनाएगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। क्लियर। अब आपने जैसे मेटालिक ऑक्साइड का नेचर पता किया था ना कि ये एसिडिक है, बेसिक है, नॉन मेटालिक का भी नेचर पता कर सकते हैं। कैसे, सेम थिंग, इसको वाटर में डालें, वाटर के साथ रिएक्ट करा, वाटर के साथ जब इसको रिएक्ट कराते हैं तो देखो क्या बनेगा, H2 तो इसमें है, COO3, O3 हो गया ना, और इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या है ये, कार्बोनिक एसिड। तो ये हमारा क्या बन गया वाटर के साथ रिएक्ट करके, एसिड। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, प्रूफ हो गया ना, इट इज एसिड। क्या नेचर होता है इसका, एसिड। क्लियर, बहुत सिंपल है। नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं। नॉन मेटालिक ऑक्साइड को वाटर में डालो तो एसिड बनता है, इसलिए हम कहते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर कैसा है, एसिडिक है। क्लियर। अब हम रिएक्शन करेंगे मेटल की विद वाटर। तो विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। वाटर का फॉर्मूला पता है ना, H2। कोई भी मेटल ले लो, सोडियम ले लो, सोडियम को जब हम वाटर में डालेंगे तो बेटा बेस बनेगा, याद रखना, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। याद रखना, जब भी मेटल को हम वाटर में डालेंगे तो बेस बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। और बेटा सोडियम एंड पोटेशियम, दीज आर वेरी रिएक्टिव मेटल। इसको जब हम वाटर में डालते हैं ना तो इट रिएक्ट विगोरसली विद वाटर और ये एक्सप्लोजन करती है। मीन्स बोलते हैं ना पानी में आग नहीं लगती, सोडियम भी इसको डाल दो पानी में आग लग जाएगी। क्लियर। तो ये आपकी रिएक्शन आपको समझ में आएगी। जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म बेस एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस। अब इसको बैलेंस, दिस इज योर होमवर्क, इसको बैलेंसिंग जो है घर में करना और बैलेंस करके बनाना। बस ये ध्यान देना कि लेफ्ट साइड में जितना एटम्स हैं राइट साइड में उतने ही नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए। क्लियर। चलो सेम यही रिएक्शन आपकी पोटेशियम के साथ भी होगी। क्या बन जाएगा, KOH प्लस H2। और बेटा ये दोनों ही बहुत ज्यादा फास्टली आपके वाटर से रिएक्ट करते हैं। कुछ ऐसे भी मेटल है जो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, लाइक आपका सिल्वर, गोल्ड, कॉपर। बेटा ये आप पहन के रखते हो, गोल्ड की ज्वेलरी होगी सिल्वर की, और आप हर टाइम उसको पहन करके रखते हो और पानी आप देखते हो उसमें पानी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये मेटल आपकी नोबल मेटल्स हैं एंड दीज मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। क्लियर, ठीक है, ओके। नाउ वाटर के साथ आपने रिएक्शन कर दी, तो वाटर के साथ मेटल रिएक्ट करके क्या बनाएगा, बेस प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके। नाउ रिएक्शन विद एसिड। अब जो मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, तो विद एसिड ये हमने मेटल ले लिया, क्या लेगा इस मेटल का, जिंक। एसिड लेना है आपने, तो आपको ये एसिड शायद पता हो, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड है ये, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, एक और एसिड है H2SO4। H2SO4 क्या रहेगा इस एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड उनके फॉर्मूला याद रखने हैं आपसे। कोई पूछे टू एग्जांपल ऑफ एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, तो हम जब रिएक्ट कराएंगे तो जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा बनता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस को निकाल दो, हाइड्रोजन गैस तो निकलनी है, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो 2 होगा, तभी तो हाइड्रोजन H2 निकलेगा। तो अब जो बचा है, क्या बचा है, अब बचा हमारे पास Zn एंड 2Cl। तो क्या बन जाएगा, ZnCl2। ठीक है, तो ये बन गया सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। यहाँ भी Zn ले लो, तो देखो
H2 गैस निकाल दो तो क्या बच गया ZnSO4, क्या बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2। बहुत सिंपल रिएक्शन है, इन रिएक्शंस को आप कर लेना। क्लियर? ओके, मैं आपको कुछ रिएक्शंस दे रही हूँ, आप उसको ट्राई करना अपने आप से और बैलेंस भी करना। सोडियम प्लस HCl, ठीक है, एल्युमिनियम प्लस HCl, मैग्नीशियम प्लस H2SO4। ये रिएक्शन आप अपने आप से ट्राई करोगे कि क्या आएगा आंसर। ओके, क्लियर? अब नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस। तो बेटा जो बेस है वो मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता है। याद रखना कि मेटल है एसिड के साथ तो रिएक्ट करते हैं बट बेस के साथ ये रिएक्ट नहीं करते। क्लियर? ठीक है, चलो अब आपका आता है टॉपिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है कि सपोज आपने टेस्ट ट्यूब लिया और इसमें ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालना है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है ब्लू। फॉर्मूला क्या होता है कॉपर सल्फेट का CuSO4, ठीक है, और इसका कलर क्या होता है ब्लू। अब मैं इसमें आयरन नेल डाल दूं। आयरन नेल पता है क्या होता है, जो आपकी आयरन की कील होती है, दैट इज आयरन नेल, डाल दिया। अब मैंने इसको छोड़ दिया ओवरनाइट। नेक्स्ट डे जब मैं आकर के देखती हूँ तो क्या हो जाता है, ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है क्या हो जाता है ग्रीन, और आयरन नेल में पूरी खत्म हो जाती है, मीन्स ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। तो आखिर क्या होता है, कौन सी रिएक्शन यहाँ पर होती है लस्सी। तो यहाँ पर है आपका कॉपर सल्फेट, ठीक है, सॉल्यूशन था, मैंने इसमें क्या डाला आयरन की लेयर डाली। मालूम है क्या होता है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, मीन्स आयरन की स्ट्रेंथ है ना कॉपर से ज्यादा है। ठीक वैसे जैसे आप क्लास में बैठे हो, कोई वीक बच्चा है अपने फ्रेंड के साथ बैठा है, कोई दूसरा बच्चा है स्ट्रॉन्ग सा, और उसको हटा दे, वहां से डिस्प्लेस कर दे और उसका प्लेस ले ले, तो ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर आयरन जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा एंड क्या बन जाएगा आपका FeSO4 प्लस कॉपर। FeSO4 का कलर कैसा होता है ग्रीन, इस वजह से आपका सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाता है ग्रीन, और ये जो कॉपर आपका निकाल देता है वो कॉपर आपका नेल के ऊपर डेपोजिट हो जाता है, इसलिए उसका कलर हो जाता है ब्राउन। ठीक है, तो अब आप सोचोगे कि भी हमें कैसे पता लगेगा कि ये मोस्ट रिएक्टिव है, ये इसको डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा। तो बेटा आपके पास है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में आपका पोटेशियम और सोडियम आपका सबसे ऊपर आता है। मेन लर्न करो, ज़्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है। फिर कैल्शियम आता है, फिर मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम के बाद आप जिंक को लर्न कर लो, जिंक के बाद आयरन लर्न कर लो, और आयरन के बाद हाइड्रोजन, देन कॉपर सिल्वर गोल्ड, बस इतना कर लो। ठीक है, और इतना याद रखो कि जो ऊपर वाला एलिमेंट है दैट इज मोर रिएक्टिव देन बिलो वन, नीचे वाले से ज्यादा रिएक्टिव है। अब जैसे यहाँ पर मैं अगर आयरन सल्फेट है और मैं यहाँ पर जिंक लूँ, ठीक है, और मैं पूछूं कि क्या ये रिएक्शन हो सकती है, जिंक इसको डिस्प्लेस करेगा, तो यस जिंक इसके ऊपर है ना, तो जिंक इसको डिस्प्लेस करेगा बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो ये आपका हो जाएगी रिएक्शन। क्लियर? ठीक है, इसी जगह पे मैं जिंक की जगह मैं कॉपर ले लूं और मैं पूछूं कि क्या कॉपर इसको डिस्प्लेस करेगा, तो बेटा कॉपर जो है वो इसके नीचे है, इससे वीक है, इससे कम स्ट्रेंथ है, तो कॉपर के साथ ये रिएक्शन नहीं होगी, कॉपर इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आपका लास्ट में बचता है यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बेटा आपको ज़्यादा कुछ इसमें बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है, आप बहुत सारे मेटल्स को, जैसे आयरन को है, आयरन को कहाँ कहाँ यूज़ करते हो, अपने घर में यूज़ करते हो, विंडोज़ में, डोर में। क्लियर? आयरन के कितने सारे आपके घर में यूटेंसिल होते हैं, स्टील वगैरह आप यूज़ करते हो वो भी आयरन से बनी होती है। कॉपर का यूज़ है, कॉपर के भी आपकी यूटेंसिल आप यूज़ करते हो, प्लस आपका वायर में कॉपर यूज़ होता है। क्लियर? एल्युमिनियम को बोले तो एल्युमिनियम की फॉइल आप पैकिंग के लिए यूज़ करते हो, फूड पैकिंग के लिए। ओके,
और अगर मरकरी बोले तो मरकरी थर्मामीटर में यूज होती है। ओके, तो ये सारे ना, जिंक है, जिंक गैल्वेनाइजेशन में यूज होती है। तो ये सारे यूजेस ऑफ मेटल। अब नॉन मेटल की यूज करें तो बेटा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो आपकी लाइफ सपोर्टर है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आपकी लाइफ भी नहीं होगी। ऑक्सीजन कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है आपके लिए, क्लियर। एंड सेकेंड आता है नाइट्रोजन। तो बेटा आपकी बॉडी जो है वो प्रोटीन की बनी हुई है और प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, तो आपकी बॉडी को भी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है। सेम एज प्लांट को भी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, क्लियर। उसमें जो भी फर्टिलाइजर्स वगैरह डाले जाते हैं नाइट्रोजन उनको प्रोवाइड कराया जाता है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन की, क्लियर। क्लोरीन है, तो क्लोरीन आपका जो वाटर है उसको क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट कार्बन है, तो ग्रेफाइट आपका पेंसिल में भी यूज होता है, आपने देखा होगा। और आपका ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के रूप, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना, तो इलेक्ट्रोड के रूप में यूज होता है। डायमंड, डायमंड क्या है, कार्बन ही है, नॉन मेटल है, और डायमंड आपका ज्वेलरी में यूज होता है। अच्छा, गोल्ड वगैरह वो भी तो मेटल है, वो भी ज्वेलरी में यूज होते हैं। ओके, तो ये आपके कुछ यूजेस हैं मेटल एंड नॉन मेटल के। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 4, मेटल एंड नॉन मेटल्स। अब आप इसको अच्छे से रीड आउट कर लो और फिर इसकी एक्सरसाइज करके देख लो। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप अपने जो क्वेरीज हैं आप सेंड कर सकते हो। सो गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।